नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सोनल। मैं पिछले 10-11 साल से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैं आज आपको बीमारी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड कुछ बेसिक सी बातें शेयर करना चाहती हूँ। मेरा आज आपसे ये सवाल है कि क्या आप अपनी बीमारी को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं और क्या आपने इसलिए अपनी बीमारी को ठीक से समझा है या नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है अपनी बीमारी को समझना और अपनी बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज ऐसे 10 पॉइंट मैं आपको बताऊंगी जिसके बारे में आपको सोचना है बीमारी के बारे में। तो बेसिकली डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ, बीमारियों के कैटेगरीज बताती हूँ। तो 2 टाइप की बीमारी होती है, अक्यूट डिसीज़ और क्रॉनिक डिसीज़। अक्यूट डिसीज़ का मतलब ये है कि जो बीमारी शॉर्ट टर्म के लिए होती है, 2 से 7 दिन में आती है और पूरी तरह से ठीक हो जाती है। कुछ मेडिसिन लगते हैं या 2-3 दिन की मेडिसिन लेके वो पूरी ख़त्म हो जाती है, बीमारी पूरी चली जाती है, पूरी ठीक हो जाती है और लॉन्ग टर्म के लिए उसका अपनी बॉडी पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। जैसे सर्दी हो गई, खांसी हो गई या उल्टी हो गई, इनडाइजेशन हो गया, कुछ ठंडा खा लिया तो आपको गले में दर्द हो गया, इस टाइप की जो होती है वो अक्यूट डिसीज़ होती है। दूसरी होती है क्रॉनिक डिसीज़। क्रॉनिक डिसीज़ का मतलब ये है कि जो बीमारी बहुत पुराने दिन से चली आ रही है, बहुत पुरानी बीमारी है, लॉन्ग टर्म की है और उसको मेडिकेशन भी बहुत लॉन्ग चलता है, मतलब लाइफ टाइम भी लेना पड़ सकता है या 6-8 महीने, 10 महीने, 1 साल, ऐसा भी उसका ट्रीटमेंट होता है। तो उसको बोलते हैं क्रॉनिक डिसीजेस। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, थायराइड की बीमारियाँ हो गई, एक्जिमा, सोरियासिस, डर्मेटाइटिस, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं क्रॉनिक डिसीज़ में आती है। तो बेसिकली आज हम क्रॉनिक डिसीज़ के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे बड़ी बात, पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो है कि अपने बीमारी को एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि बहुत लोगों का एटीट्यूड ये होता है कि मुझे ये बीमारी कैसे हुई, मुझे ये बीमारी नहीं हो सकती। अगर आप ऐसा एटीट्यूड रखेंगे तो आप अपनी बीमारी से कभी छुटकारा नहीं दिला पाओगे। तो पहले आपको एक्सेप्ट करनी होगी ये बीमारी कि ठीक है, चलो मुझे हो गई है, अभी इसके बारे में क्या किया जा सकता है। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि आपको डरना नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है बीमारी के बारे में और उसके ऊपर काम करना है। तो ये हो गया एक्सेप्टेंस। दूसरा होता है कि आपको उसका पॉजिटिव फैक्टर ढूंढना है कि मुझे ये बीमारी क्यों हुई, जो कौन सी वजह है जिसका मैंने गलत तरीके से कुछ कर लिया और गलत तरीके से मेरे बारे में ऐसा कुछ तो हुआ है जिसके कारण मुझे ये बीमारी हुई है। बहुत बेसिकली कारण ये हो सकते हैं, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है स्ट्रांग, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, जेनेटिक जो डिसीज़ होते हैं। दूसरी बात ये होती है कि गलत रहन सहन के तरीके, गलत खाने पीने के तरीके, इसकी वजह से जो बीमारियाँ होती है उसके बारे में क्या किया जा सकता है। तो करने के लिए हमको पहले कारण ढूंढना ज़रूरी है। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये बीमारी जो आपको हुई है वो सही तरह से डायग्नोज हुई है या नहीं, या उसको वेरीफाई करने के लिए आपको और कुछ टेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर है तो वो आप करवा लीजिए। और आपको और कंफर्म करने के लिए सेकंड ओपिनियन भी आप ले सकते हैं। मैं सेकंड ओपिनियन के बारे में भी आप डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। सेकंड ओपिनियन का मतलब ये है कि और कोई एक्सपर्टीज़ डॉक्टर से आपको सलाह लेनी चाहिए या नहीं। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो पहले वाले डॉक्टर ने आपको डायग्नोसिस बताया है वो गलत है, लेकिन आपको वेरीफाई करना ज़रूरी है। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट आता है कि ट्रीटमेंट प्लान क्या है, मतलब ये कितनी दिन तक आपको दवाई लेनी है। बहुत पेशेंट में मैंने ऐसे देखा है कि लोग टैबलेट लेके, हमने फॉलोअप के लिए बुलाया होता है लेकिन लोग को समझता है कि नहीं ठीक है, इतने दिन की दवाई थी, मुझे आगे नहीं लेनी है, तो वो उधर दवाई स्टॉप कर लेते हो, आगे दवाई नहीं लेते हैं। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या है, टेम्परेरी लेनी है या लाइफ टाइम लेनी है। उसमें आपको फॉलोअप के लिए टेस्ट कितने महीने में टेस्ट करनी ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल हम डायबिटीज़ का ले सकते हैं ऐसा। फिफ्थ पॉइंट ये है कि आपको बीमारी ठीक करने के लिए बहुत सी बीमारियों में 99% रोल अपने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का होता है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके आप बहुत सी बीमारी विदाउट मेडिकेशन भी ठीक कर सकती है, अगर वो इनिशियल स्टेजेस में है तो
तो आपको अगर जल्दी डायग्नोस होती है बीमारी तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। एक्सरसाइज का बहुत बड़ा पार्ट होता है, योगा, मेडिटेशन, अपनी मेंटल हेल्थ, ये सब चीज़ें आपको समझनी होगी कि ये मेरी बीमारी को ठीक करने में कितनी ज़रूरी है। 6th पॉइंट ये आता है कि आपने अपनी बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए आगे फ्यूचर में क्या प्लान किया हुआ है कि मुझे ये बीमारी कितनी कितनी देर तक झेलनी है, कितना मैं पॉजिटिव एटीट्यूड से इसको देखूँगा, या मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए जिसके लिए जो करने से मेरा जो मेडिकेशन का डोज है, मेडिकेशन की टैबलेट है, वो समझो आज मैं 5 खा रही हूँ या 500 mg की खा रही हूँ, तो मैं ये कम कैसे करूँ, मैं ये आधा कैसे करूँ और धीरे धीरे मैं इसको बंद कैसे करूँ। तो ये इसके लिए आपके पास कुछ ना कुछ तो सोच विचार होना चाहिए, और ये डॉक्टर आपको गाइडेंस करेंगे। आपके डॉक्टर के गाइडेंस के हिसाब से ही आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपने मन से नहीं करना है, लेकिन आप अगर दिमाग में रखेंगे तो ये बात होने वाली है। अगला पॉइंट आता है कि इज़ देयर एनी अदर वे टू स्टॉप और टू रिड्यूस द डोसेस ऑफ माई मेडिसिन। बहुत सी बीमारियां ऐसी होती है जिनको एलोपैथी में कोई उपचार नहीं है, या ऐसा कोई मेडिकेशन नहीं है कि जिसका कोर्स कंप्लीट कर लिया और मेरी बीमारी ठीक हो गई। तो एलोपैथी में ऐसी बहुत सारी बीमारी है, जैसे कि एलर्जिक डिसऑर्डर्स हो गए, पाइल्स हो गया, फिशर हो गया। तो ये बहुत सर्जिकल भी प्रॉब्लम्स बहुत सारी है कि उसको सर्जरी के अलावा दूसरा कोई इलाज है नहीं। और एलर्जिक प्रॉब्लम ऐसी है कि टेम्पररी मेडिसिन लेते हैं एंटी एलर्जिक, और उतनी देर तक ही वो ठीक रहती है, लेकिन वो जड़ से नहीं जाती। तो इज़ देयर एनी पैथी, स्पेसिकली मैं होम्योपैथी के बारे में बात करना चाहूँगी कि ये बीमारी में होम्योपैथी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो आप इस बारे में भी सोच सकते हैं अगर आपको एलर्जिक प्रॉब्लम है तो और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आप ये सोचते हैं कि चलो आज कुछ भी खा लिया, पी लिया, लेट सो गए, या फिर गलत भी खा लिया, पी लिया, तो भी मेडिसिन तो है ना, मेडिसिन ले लेंगे हो जाएगा, तो ऐसा एटीट्यूड आपका नहीं अच्छा नहीं है फ्यूचर के हिसाब से। तो हर एक प्रॉब्लम को या हर एक हेल्थ प्रॉब्लम को, हर एक बीमारी को मेडिकल साइंस के पास अभी भी कोई भी जवाब नहीं है। तो आपको प्रिवेंशन ही करना ज़रूरी है। तो ये बात आप बहुत इम्पॉर्टेंट है, अंडरलाइन कीजिए कि हर एक प्रॉब्लम का मेडिसिन सॉल्यूशन नहीं होता है। आज का ये वीडियो मेरा आपको अगर अच्छा लगा तो आप शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे बहुत सारे इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। अगर आप और किसी चीज़ पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।